कि देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी खुली जमीन को खोद रखा है, अपने आप से कहता है देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। ये इंसान भी मिट्टी है, मरने के बाद सब मिट्टी हैं, हम मिट्टी में ही मिल जाना है। कहता है कि देखो मिट्टी तो है ही ये, इसको मिट्टी में ही मिलना है। और असरस की बात है, मिट्टी खोदी गई है, मिट्टी में डाल रहे हैं, ऊपर भी मिट्टी डालेंगे। क्या हुआ तो हम कौन हैं? मिट्टी। बोले कि देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डोली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। क्यों करता बंदा मेरा मेरी, 3.5 हाथ जमीन बतेरी, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला डेरा। कुछ नहीं है। जोगी वाला डेरा क्यों है? जोगी का कैसा महल है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, आज यहाँ गया कल वहाँ गया। ये जीव भटकता फिरता है। तो इसे मिट्टी के मूर्ति के लिए हम क्या क्या नहीं कर जाते, कितने कितने पाप नहीं करते, जीवन को बर्बाद करते हैं। जीवन तो कितने, इससे पहले बाणी गाई थी कि नर तेरा चोला रतन अमोला व्यर्था खोवे मत ना, सुन रहा था मैं, कितनी कमाल की बात है। कितने देह मिली थी नर की, तना भक्ति करी नहीं हर की। जो ये देह मिली थी भक्ति करने के लिए मिली थी, लेकिन वो तू नहीं करता। इंसान का शरीर इसलिए नहीं मिला कि ये एल फैल करके इस जीवन को, इस हीरे और जवाहरात रूपी सांसों को बर्बाद कर दो। और सांसों की बर्बादी भी इन्हीं चीज़ों के कारण ज़्यादा होती है। अगर तुम सांसों की क्रिया पर कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाती है, रोग भी कम हो जाते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है, और उससे दिमाग, ख्याल, विचार सभी पवित्र होते हैं। इसलिए इंसान को चरित्रवान बनना चाहिए। जो इंसान चरित्रवान नहीं है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, ब्रह्मचर्य भी दोनों तरह का, मानसिक भी शारीरिक भी। मान लिया शारीरिक ब्रह्मचर्य की तुम दुहाई दे दोगे कि हम शारीरिक ब्रह्मचर्य कर रखा है, हम नहीं काम में पड़ते नहीं ऐसी, लेकिन जब तक तुम्हारी वासना काम में है तुम्हारा ब्रह्मचर्य पूर्ण नहीं है। जो विचारों से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो भी ऐसा ही है। विचारों का भी ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। मानसिक विचार उसके बिल्कुल उससे भिन्न होने चाहिए। जब मानसिकता तुम्हारी सही होगी फिर शरीर का ब्रह्मचर्य करोगे, वो तुम्हारे लिए बहुत ही गुणदायक, लाभदायक और फायदेमंद रहेगा। और जिन्होंने उसका पालन किया है उनके तंदुरुस्ती, शरीर के स्वस्थ, ये रोजाना की शिकायत जो रहती है ना, उन लोगों में कमी होती है। वो लोग भजन करने के लायक नहीं रहते, वो लोग सुमरण नहीं कर सकते, उनको वचन कोई काम नहीं करता, इसीलिए गुरु के वचन सुनते हैं, लेकिन उस वचन सुनने से उनको कोई फायदा नहीं है। सुनते हैं, वो सुनने के बाद खत्म, वो कुछ नहीं है। अगर तुम सच्चे मार्ग पर चलोगे तो थोड़ी बहुत है। इंसान को इतनी रोजाना शिक्षा मिलती है। हमें तो गुरु की चाय एक बार कप में मिली थी, जिंदगी बदल गई। तुम रोजाना खाते हो, मेरा झूठा, तुम्हारा तो किसी का मैंने कुछ बदला देखा नहीं। एक कप चाय के पहले की आधी घूंट मिली होगी, जीवन बदल गया था। अरे जिस इंसान की भावना होगी वो जीवन उसका नहीं बदलेगा क्या? एक तमाशा और मेला मान के अगर हम आते ही हैं तो ये किसकी मन की खुराक है ये? इसलिए उनको 5 दुश्मन इसीलिए माना गया। उन दुश्मनों के साथ हमारा रोजाना झगड़ा रहता है, ये तो बाहरी दुश्मन है। लेकिन हमने उन दुश्मनों के माध्यम से दुनियादारी के अपने रिश्तेदारों को, अपने भाईचारे को, अपने समाज के लोगों को दुश्मन बना लिया है। क्योंकि उल्टा काम करने के कारण वो दूसरों को अच्छे नहीं लगते तो विरोधाभास होता है। जहाँ विरोधाभास होता है तकरार होती है, वही झगड़े और लड़ाई होती है। और जब लड़ाई झगड़े होंगे तो सारी बेचैनी होगी, सब कुछ गया, बर्बाद हो गया इंसान का। रात दिन उसी उधेड़ बुन में रहता है,
कहाँ तुम परमात्मा की भक्ति करोगे, कहाँ तुम्हारी सोच अच्छी होगी, कहाँ नाम का सुमरण करोगे। अगर सच्ची भक्ति करना ही चाहते हो, भक्ति को भी सच्ची क्यों कहा? अरे भक्ति है, उसको भी हम कहते सच्ची भक्ति। इसका मतलब भक्ति झूठी भी है। वो झूठी भक्ति है जो नहीं मानते। सच्ची भक्ति वो होती है जो अपने तन मन और धन से लगे उस चीज में, सर्वस्व अर्पण करके। तो मैंने उस सेठ की बात बताई, बहुत धनवान था, काफ़ी जगह घूमने फिरने के मालिक की कृपा हुई। मालिक के दरबार में कमी नहीं है। सच्चे दिल से जो पुकार करता है वो सबके दुख दर्द पीड़ा को समझता है। लेकिन हमें उनके पुकार करने की, प्रार्थना करने की, विनती करने की, उनसे मांगने की लज्जत तो नहीं है, तरीका तो नहीं आता। उनके सामने रोते ही तो नहीं है। उनके सामने भी झूठ और कपट से ही कहते हैं परमात्मा सुनना मेरी। दिल में कुछ और होता है, करते कुछ और हो। अगर सच्ची पुकार करो वो सुनता नहीं है। अरे तुम्हारी इंसान भी सुन लेता है, पशु पक्षी भी तुम्हारी बात को सुनते हैं, बोलते हो तो। लेकिन जो सारी सृष्टि का रचयिता है, सबको संभालता है, सबकी सब जरूरतें पूरी करता है, क्या उसको दिल से पुकारोगे तुम्हारी पुकार नहीं सुनता? क्या सुनी गई उसकी पुकार। रोजाना ऐसे ऐसे काम करते हुए देख के प्रभु की कृपा हुई, उनको एक लड़का हुआ। लड़का जब इतनी मेहनत के बाद कोई चीज मिलती है तो बहुत अच्छी लगती है। इंसान रात दिन उसी के बारे में सोचता रहता है, सब कुछ उसके लिए लुटा देता है। अपने जीवन में जो अर्जित करता है सोचता है सब इसी का है, मैं इसके लिए क्या नहीं कर दूं। सब कुछ उसी के लिए करता था, कमाता था, बड़ा अच्छा कारोबार चलता था, सब बड़ा प्यार करते थे, नौकर छोड़े हुए थे, वो खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का, खेलने कूदने का सब प्रकार की उसके लिए बंदोबस्त थे। कभी वो घर जाता तो कभी फैक्ट्री में सेठ के साथ आके वहाँ खेलता। सेठ बड़ा खुश होता उसको खेलते हुए देख के। लेकिन इस जिंदगी में पता नहीं इंसान किस किस का कर्जवान है, किस प्रकार से वो कर्जा चुकाना पड़ता है। ये तो दाता का, विधाता का विधान है कि उस विधान के अनुसार सारे कार्य होते हैं। लेकिन इंसान की लापरवाही भी कई बार बहुत गलत करवा देती है। क्या हुआ कि लड़का फैक्ट्री में आ गया, वहाँ खेलने लग गया। सेठ कहीं देखने के लिए गया कि मशीनें ठीक काम कर रही हैं, नौकर ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, मैं देख के आता हूँ। बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते माचिस पड़ी हुई थी, उसने माचिस की तिल्ली जलाई। अब फैक्ट्री किसकी? रुई की थी, कपास की। कपास तो बारूद जैसी होती है, उसने जो ही वो जलाई वो उसमें लग गई आग। सेठ ने देखा, धूं धूं करके सब जलने लगी, लाखों करोड़ों का माल था। क्रोध आया। ये क्रोध बहुत बड़ा दुश्मन, ये दूसरा दुश्मन का बता रहा हूं। इतना क्रोध आया उसको कि गुस्से में आके उसने वहाँ बट्टे रखे हुए थे, एक बट्टा दे मारा बच्चे को। बच्चा सिर में लगा, लगते ही वो गुजर गया। बच्चा गुजर गया। नौकर था, जाके घर सेठानी को बता दिया कि सेठानी फैक्ट्री में आग लग गई। बोली बहुत बुरा हुआ। बोली फिर कहने लगा कैसे लगी? कि बच्चे ने इस तरह तिल्ली जलाई थी और वो रुई में गिर गई। सेठ ने बच्चे को मारा, बच्चा गुजर गया। सेठानी ने जब सुना तो उसके तो बहुत ज़्यादा मोह था अपने बच्चे में, उसने फांसी ले ली वहीं पे। नौकर ने आके बताया सेठ घर चलो, सेठानी ने तो फांसी ले ली। जब उसने फांसी की सुनी तो उसने भी अपना काम कर दिया पूरा। एक क्रोध के कारण पूरा परिवार बर्बाद हो गया। क्या कुछ बनाया था, क्या सोचा था, किस लिए कर रहे थे, लेकिन मिनटों में ही एक छोटी सी चीज़ के कारण, एक क्रोध के कारण बर्बाद हो गया। अगर वो सोच लेता कि जो होना था हो गया, अब उस चीज़ के बारे में संयम रखता, धैर्य रखता, तो ऐसा नहीं होता। अब इस चीज़ के लिए प्रभु को दोष देना गलत है कि प्रभु ने मेरी रक्षा नहीं की।
उसने क्यों ऐसा किया, मैं तो ये करता था, उसको बहुत याद करता था, ये किया वो किया, पूजा पाठ करता था, उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अपनी गलती को इंसान नहीं देखता है, इसलिए इसको दुश्मन माना गया। तीसरी चीज है लोभ की। लोभ के कारण आप देखते हो क्या क्या नहीं कर जाते। अरे लोभ के कारण बाप बेटे का झगड़ा आज कोर्ट कचहरियों में चलते हैं। भाई भाई का झगड़ा है, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए उनके आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे को कत्ल तक कर देते हैं और वो जेलों में सड़ता है, उसको मार देता है, ज़मीन का टुकड़ा वहीं रह जाता है, ना उसका रहा ना उसका रहा। घर में पीछे रहने वाले सब के सब पूरी जिंदगी दुख उठाते फिरते।